सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा त्यौहार होता है दीपावली। पूरे भारतवर्ष में दीपावली को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। श्री रामचंद्र जी रावण का वध करके अपने छोटे भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ जब 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे, तब अयोध्या वासियों ने दीपक जलाए, अपने घरों की साफ सफाई की और खुशियां मनाई। तब से यह प्रचलन हुआ कि दीपावली का उत्सव मनाया जाता है। लेकिन इसके पीछे एक चीज़ और भी साथ में है। कुछ लोग कहते हैं कि श्री रामचंद्र भगवान वनवास पूरा करके आए तो दिवाली मनाने लगे, लेकिन लक्ष्मी की पूजा क्यों करते हैं? कुछ लोगों का ये सवाल होता है। उसके लिए हमें पीछे जाना होगा, क्योंकि यह बात है त्रेता युग की, जब भगवान श्री रामचंद्र जी रावण का वध करके वापस आए। हम पीछे चलते हैं। जब राक्षसों का राजा बलि, जो बहुत बलवान था, और देवताओं के राजा इंद्र, इन दोनों के बीच संधि हुई, जिसके अंतर्गत उन्होंने समुद्र का मंथन किया। समुद्र मंथन के समय मद्रांचल पर्वत को राई बनाया गया। भगवान श्री हरि ने कच्छप का रूप धारण करके उसे अपनी पीठ पर धारण किया और शेषनाग को रस्सी बनाया गया। जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आई निकलकर, जैसे उच्च श्रवा नाम के घोड़े, ऐरावत हाथी, जैसे विष भी निकला था, जो कि भगवान शिव ने उसको अपने कंठ में धारण किया था। ठीक वैसे ही अमृत भी निकला, जिसको राक्षसों और देवताओं ने आपस में बांटा था। उसी प्रकार मंथन के समय, समुद्र मंथन के समय, माता लक्ष्मी का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। कुबेर जी महाराज का भी अवतरण हुआ था। और तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि कार्तिक मास की अमावस्या की रात्रि में लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन होता है, कुबेर जी महाराज का पूजन होता है। इसलिए कुछ लोग जो कहते हैं कि श्री राम जी की वजह से पूजन करते हैं और लक्ष्मी की पूजा क्यों करते हैं, तो उसका सटीक उत्तर ये है कि लक्ष्मी का अवतरण, माता लक्ष्मी का अवतरण पृथ्वी पर कार्तिक मास की अमावस्या को हुआ था। इसके अपने और भी महत्व हैं। जैसे सिख धर्म के अनुयायी, सिख धर्म के मानने वाले दीपावली का उत्सव बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि वह इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। जब मुगल शासक जहांगीर ने अमावस्या के समय, कार्तिक मास की अमावस्या में सिखों के गुरु हरगोविंद सिंह व अन्य राजपूत राजाओं को छोड़ा था, तो उसके उपलक्ष्य में सिख धर्म के अनुयायी बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। जैसे जैन धर्म के मानने वाले मोक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने कार्तिक मास की अमावस्या को ही मोक्ष की प्राप्ति की थी। उसी उपलक्ष्य में जैन धर्म के अनुयायी बड़े हर्षोल्लास के साथ दीपावली को मनाते हैं और मोक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं। एक राक्षस था नरकासुर, जिसने 16,000 स्त्रियों को बंदी बना रखा था। भगवान श्री कृष्ण ने उस नरकासुर राक्षस का वध करके उन 16,000 स्त्रियों को मुक्त किया। इसे विजय पर्व के रूप में मनाया जाता है और यह 2 दिन तक चलता है, जैसे छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली। हमें अपने बच्चों को भी बताना चाहिए कि हम दीपावली क्यों मनाते हैं, क्योंकि आज के आधुनिक समय में माता पिता के पास इतना समय नहीं है कि वह अपने बच्चों को धर्म से जुड़ी हुई बातें बता सके। और यही कारण है कि हिंदू धर्म के बच्चे दिन प्रतिदिन भटकते जा रहे हैं। हमें अपनी सनातन संस्कृति को बचा कर रखना है और अपने बच्चों को भी यह शिक्षा देनी है कि हम किस त्यौहार को किस कारण से मनाते हैं। जब हम उनके साथ बैठकर इस तरह की बातें करेंगे तो उन बच्चों का
आकर्षण हमारे धर्म की ओर, हमारी संस्कृति की ओर बढ़ेगा, जिससे उन्हें नई शिक्षा प्राप्त होगी। दीपावली का यह त्यौहार, यह उत्सव अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की प्रेरणा देता है। यह उत्सव असत्य पर सत्य की जीत का प्रमाण है और हमें अपने उत्सवों को आनंदपूर्वक हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को जय माता लक्ष्मी की। जय श्री राम।